हेलो एवरीवन। हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है ना और कैपेसिटर का पूरा ऑब्जेक्टिव देख लिया था। ठीक है, और आज जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट। हमने आपसे पहले भी कहा था कि ये जो ऑब्जेक्टिव सीरीज है बाबू, इसमें हम लोग मोर देन 1000 से भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हम लोग अपलोड करेंगे। ठीक है, और ये गारंटी है एकदम कि सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको जब आप बोर्ड एग्जाम में अपियर होंगे तो आपको दिखेगा कि सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन्हीं वीडियोस से आए हैं और 100% आएंगे बाबू। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जब आप बोर्ड एग्जाम को देंगे, एग्जाम दे करके निकलेंगे और सारे क्वेश्चन जब इस वीडियो से आए रहेंगे, वो आना ही है, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में आकर के उस दिन जरूर लिखिएगा कि हाँ सर ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन आए, या जो भी आपको ठीक लगे। थोड़ा सा चैनल को अप्रिसिएट करिएगा ताकि हमें और हमारी टीम को थोड़ा सा अच्छा लगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बाबू। आज नया चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर अपलोड हो चुका है, आप उसको देख सकते हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है, काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करके अपलोड किया गया, एक एक ऑप्शन को देख के अपलोड किया गया है। इनफैक्ट इस तरीके से थ्योरी को एक्सप्लेन करते हुए अपलोड किया गया है ताकि अगर आप उसको देखेंगे ध्यान से तो सारा थ्योरी आपको रिकॉल हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से अपलोड किया गया उसको, एकदम मेंटेन करके। ठीक है बाबू, तो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट नया चैप्टर। ठीक है, चलो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है समझ लो बात को। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट बराबर होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू एन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर बॉडी ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। है ना, कोई भी कंडक्टर बॉडी है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई कंडक्टर बॉडी है, इसके इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, दोनों पॉइंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इधर से कोई पॉजिटिव टर्मिनल, इधर से कोई निगेटिव टर्मिनल को हमने ऐड कर दिया, तो यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इस क्रॉस सेक्शन से, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये तो आपका कंडक्टर बॉडी है, इसके क्रॉस सेक्शन से जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, जो इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होगा, है ना, पर सेकेंड, एक सेकेंड में, वही आपका इलेक्ट्रिक करंट है। कहने का मतलब सीधा सीधा इलेक्ट्रिक करंट बराबर चार्ज बट्टा टाइम, चार्ज बट्टा टाइम, चार्ज बट्टा टाइम। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं बाबू क्यू बट्टा टी, क्यू बट्टा टी। तो यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा वो कूलम पर सेकेंड। कूलम, चार्ज का यूनिट कूलम और टाइम का यूनिट सेकेंड, कूलम पर सेकेंड। इसी को हम लोग बोलते हैं एम्पियर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो ये रहा बाबू इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी। यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर भी होगा, कूलम पर सेकंड भी होगा। एक ही ऑब्जेक्टिव में दो दो घुसा के हमने दिया है ताकि आपको बड़ा मजा आवे, है ना, और आपका ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव कवर हो सके, है ना। तो ऑप्शन डी ज्यादा अप्रोप्रिएट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए, करंट डेंसिटी क्या होता है, तो करंट डेंसिटी को जे से दिखाते हैं बाबू। करंट डेंसिटी बराबर होता है करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया। करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज करंट पर यूनिट एरिया। तो करंट आई पर यूनिट का मतलब बट्टा एरिया का मतलब ए। तो यूनिट क्या हो जाएगा, करंट का यूनिट एम्पियर और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो एम्पियर जे बराबर आई बट्टा ए और यूनिट हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलो चाहे रेसिस्टिविटी बोलो, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलिए चाहे रेसिस्टिविटी बोलिए, बात बराबर होता है बाबू। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या होता है, तो हम पढ़ते हैं आर बराबर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रेसिस्टिविटी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रेसिस्टिविटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोधकता के नियम के हिसाब से, आर बराबर रो एल बट्टा ए, आर बराबर रो एल बट्टा ए। ए यही जो रो है यही स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है, या इसी को हम लोग रेसिस्टिविटी भी बोलते हैं। ये जो रो है इसी को रेसिस्टिविटी भी बोलते हैं और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोलते हैं। तो ये रो बराबर कितना हो जाएगा फार्मूला, तो रो बराबर फार्मूला हो जाएगा वो आर ए बट्टा एल, आर ए बट्टा एल। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, रो बराबर आर ए बट्टा एल। यूनिट क्या हो जाएगा ध्यान से देखिएगा, तो यूनिट हो जाएगा रो, रो बराबर आर ए बट्टा एल, रो बराबर आर ए बट्टा एल। तो रेसिस्टेंस का यूनिट हो जाएगा ओम, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ का यूनिट मीटर, कैंसिल करेंगे तो ओम मीटर, ओम मीटर, ऑप्शन ए। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अब बोल रहा है आपको द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज। यहाँ देखिएगा रेसिप्रोकल, रेसिस्टेंस को हम लोग आर से दिखाते हैं, है ना, रेसिस्टेंस को किसे दिखाते हैं, आर से। अगर इसका रेसिप्रोकल की बात करें तो 1/r हो जाएगा, रेसिप्रोकल मतलब 1/r। तो रेसिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को दिखाते हैं जी से, तो जी बराबर हो जाएगा 1/r।
आर, जी बराबर हो जाएगा 1/r। यूनिट क्या हो जाएगा जी का, तो लिख सकते हैं 1/ओम या ओम इनवर्स या ओम के पावर ऐसे ओम इनवर्स -1। इसी ओम इनवर्स को महो भी बोला जाता है या साइलेंस भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस जो होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंडक्टेंस बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, G = 1/r। यूनिट क्या हो जाएगी, तो 1/ओम हो, ओम इनवर्स हो, महो हो, तीनों ही सही है, तो ऑप्शन डी ऑल। बात समझ में आ रहा है, काफी इजी है ना, ये बहुत ज्यादा इजी है। अगला, द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, रो का उल्टा। जिस तरह से रेसिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है वैसे रेसिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी होता है। इसको सिग्मा से दिखाते हैं, सिग्मा = 1/रो, सिग्मा = 1/रो। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी कंडक्टिविटी, फॉर्मूला क्या हो जाएगा बाबू, तो सिग्मा = 1/रो। रो की यूनिट क्या होती थी, ओम मीटर। इसका इनवर्स करेंगे, पलटेंगे इसको, तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। कहाँ गया जी, ऑप्शन सी। बताइए कितना आसान है। और ये जो अभी आप स्लाइड देख रहे हैं ना, इसमें से आराम से आप कंफर्म रहिए कि एक ऑब्जेक्टिव जरूर आएगा इतना में से, ठीक है ना। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखा जाए। चलिए बाबू अब देखते हैं। बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के हिसाब से, ये तो बच्चा का नियम है, आपने 10th में पढ़ लिया होगा, है ना। ओम्स लॉ क्या होता है बाबू, तो V = IR, V = IR। दूसरी बात, ओम्स लॉ क्या है, तो ओम्स लॉ में बोला जाता है कि किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो फिर पूछा कि ओम्स लॉ इज वैलिड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना। कैसे, एकदम सब सिस्टमैटिक है। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन, रेसिस्टेंस डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। ऐसे तो रेसिस्टेंस बॉडी के डायमेंशन पे भी डिपेंड करता है, यानी कि लेंथ पर, एरिया पे, सब पे डिपेंड करता है, लेकिन डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा, तो टेम्परेचर, ठीक है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन, यहाँ देखिएगा बाबू, ये R1 R2 R3 ये तीन रेसिस्टेंस को हमने सीरीज में कनेक्ट कर लिया, बैटरी लगा दिए हैं V वोल्टेज का। जो करंट बैटरी से निकलेगा I, वही करंट इस तीनों से होकर के पास करेगा। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है और तीनों का कनेक्शन पॉइंट अलग अलग है। ये यहाँ से यहाँ कनेक्टेड है, ये यहाँ से यहाँ कनेक्टेड है, ये यहाँ से यहाँ कनेक्टेड है। तीनों रेसिस्टेंस का कनेक्शन पॉइंट अलग अलग है, ध्यान रखेंगे कभी भी। कनेक्शन पॉइंट अलग अलग तो पोटेंशियल अलग अलग, कनेक्शन पॉइंट सेम तो पोटेंशियल सेम। जैसे यहाँ देखो, सारे रेसिस्टेंस यहाँ से यहाँ कनेक्टेड है, यहाँ मान लेते हैं पॉइंट ए, यहाँ क्या मान लेते हैं पॉइंट बी। तो तीनों का कनेक्शन पॉइंट क्या है, सेम है, इसीलिए बोलते हैं कि तीनों में पोटेंशियल सेम है। यहाँ तीनों का कनेक्शन पॉइंट अलग अलग तो तीनों का पोटेंशियल भी अलग अलग। सीरीज में करंट सेम, पोटेंशियल अलग, पैरेलल में पोटेंशियल सेम, करंट अलग, ठीक है। अच्छा, आर इक्विवेलेंट इसका कितना होगा, R1 + R2 + R3। इसका कितना होगा, तो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो यहाँ आ जाते हैं, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस विच इज सेम, तो बोलेंगे करंट सेम। कौन चीज डिफरेंट, तो बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंट। इसका ऑप्शन हम नहीं लिखे, एक ऑप्शन ऑलरेडी ऊपर अरेंज है। अगर आपको, जैसे मान लीजिए एक रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी है R, नंबर ऑफ रेसिस्टेंस कितना है N, नंबर ऑफ रेसिस्टेंस कितना है N। अगर सभी रेसिस्टेंस को आप N रेसिस्टेंस को, N इक्वल रेसिस्टेंस को अगर आप सीरीज में कनेक्ट किए हैं तो उस कंडीशन में आपको R इक्विवेलेंट आ जाएगा N × R, और पैरेलल में कनेक्ट किए हैं तब आ जाएगा R/N। मतलब सीरीज में नंबर ऑफ रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई और पैरेलल में नंबर ऑफ रेसिस्टेंस से डिवाइड। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बढ़ेगी, इसीलिए ये कैसा रेसिस्टेंस, R मैक्सिमम, और ये कैसा, R मिनिमम। तो अगर एक रेसिस्टेंस की वैल्यू R है और नंबर ऑफ रेसिस्टेंस N है, सबको आपने सीरीज में जोड़ा, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए नंबर ऑफ रेसिस्टेंस से गुना कर लीजिए, और पैरेलल में जोड़ा तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए नंबर ऑफ रेसिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए। ये रहा क्वेश्चन सामने। सीरीज में क्या लिख देंगे, N × R, R/N। अब यहाँ देखिए, मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और मिनिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेशियो मांग रहा है, कोई बात नहीं, क्या लिख देंगे, NR/R/N, R से R कट गया, N²। क्लियर है। यहाँ आ जाओ, टू गेट द मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन शुड बी क्या, तो कॉम्बिनेशन शुड बी सीरीज, और मिनिमम के लिए कॉम्बिनेशन क्या, तो मिनिमम के लिए कॉम्बिनेशन पैरेलल। कितना आसान है बताओ, एकदम फटाफट काम हो रहा है। अगर यहाँ पर दो रेजिस्टेंस मान लीजिए पैरेलल में है, R1 और R2 दो रेजिस्टेंस है, दोनों पैरेलल में है, तो आपसे पूछा जाता है कि
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा पैरेलल में, तो क्या करेंगे, तो पैरेलल के लिए क्या पढ़े थे हम लोग 1/r इक्विवेलेंट, ये रहा फॉर्मूला 1/r1 प्लस 1/r2, एलसीएम ले लो बाबू, r1 r2 ऊपर में r2 प्लस r1, तो r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, पलट देंगे इधर से पलट जाएगा r1 r2 बट्टा r1 प्लस r2, वेरी इजी। पैरेलल है तो r1 r2 बट्टा r1 प्लस r2, और वही सीरीज अगर रहता तो r1 प्लस r2, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अब यहां देखते हैं, बोल रहा है कि हीट एनर्जी डिसिपेटेड इन अ रेसिस्टर। तो हमने पढ़ा है कि जैसे मान लीजिए कोई भी ये एक रेसिस्टर है, इस रेसिस्टर के रेजिस्टेंस कितना R है ना, करंट कितना जा रहा है I, और टी टाइम के लिए करंट जाएगा, तो इसमें कितनी हीट एनर्जी डिसिपेट होगी, रेसिस्टेंस गर्म हो जाता है, कितना गर्म होगा, तो H बराबर I स्क्वायर RT, H बराबर I स्क्वायर RT। व्हीट स्टोन ब्रिज अगर बैलेंस है बाबू, तो इसके लिए क्या कंडीशन होता है, तो हम जानते हैं कि इन दोनों रेसिस्टेंस का रेशियो और इन दोनों रेसिस्टेंस का रेशियो, इन दोनों रेसिस्टेंस का रेशियो और इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो अगर बराबर है, तो इस गैल्वेनोमीटर से होकर के कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, तो बोलेंगे कि ये व्हीट स्टोन बैलेंस्ड ब्रिज है, ठीक है। तो P बाई आर इक्वल टू क्यू बाई एस, P बाई आर इक्वल टू क्यू बाई एस, ऑप्शन बी। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग मेजरमेंट करते हैं किसके हिसाब से, एमीटर। इलेक्ट्रिक करंट के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, एमीटर, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं जनरली, तो वोल्ट मीटर, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ जो के बारे में हमने पढ़ा है बाबू, किरचॉफ्स लॉ क्या बोलता है, किरचॉफ्स का दो नियम है, एक तो जंक्शन रूल, दूसरा लूप रूल, एक जंक्शन रूल दूसरा लूप रूल। जंक्शन रूल को ही किरचॉफ्स करंट लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। इसके हिसाब से क्या होता है, इसके हिसाब से किसी पॉइंट पर, किसी जंक्शन पर जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा, टोटल इनकमिंग करंट बराबर टोटल आउटगोइंग करंट, यानी कि नेट करंट विल बी जीरो एट अ जंक्शन पॉइंट, क्लियर। अच्छा, किरचॉफ्स लूप रूल क्या होता है, जिसको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, केवीएल भी बोलते हैं। तो बोला जाता है किसी भी सर्किट में जो नेट पोटेंशियल ड्रॉप होगा, किसी भी सर्किट में जो नेट पोटेंशियल ड्रॉप होगा, कितना कितना पोटेंशियल है, जैसे कोई रेसिस्टेंस लगा है, कोई बैटरी लगा है, 2-4 रेसिस्टेंस मान लीजिए, है ना, कोई बल्ब लगा हुआ है कहीं पर, तो हर एक रेसिस्टेंस के अक्रॉस जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप है पूरे सर्किट में, बैटरी सब लगा करके, तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप क्या होना चाहिए पूरे सर्किट का, जीरो होना चाहिए। किरचॉफ्स करंट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, क्योंकि जितना चार्ज आया उतना चार्ज गया, और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, ठीक है। उसी की बेस पर बाबू ये क्वेश्चन है, यहाँ पे देखना, इस पॉइंट पे करंट कितना आया, 1 एम्पियर इधर से, 2 एम्पियर इधर से, 3 एम्पियर आया, तो इस वायर में जाएगा 3 एम्पियर। ये 3 एम्पियर यहाँ पे आने के बाद 0.3 एम्पियर इधर चला गया, तो इधर जाएगा 2.7 एम्पियर जो बच गया है, 2.7 एम्पियर यहाँ तक आएगा बाबू, इसमें से 1 एम्पियर इधर चला गया, इधर कितना बचेगा, 2.7 माइनस 1 बराबर 1.7 एम्पियर, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ये इसमें देखो, ये ए से बी, ये सारे के सारे रेसिस्टेंस एक ही पाथ पर है, तो सबका सब सीरीज है ना, और सबकी वैल्यू सेम है, आर 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 आर। तो हमने अभी जस्ट आपको बताया कि अगर रेसिस्टेंस की वैल्यू सेम रहती है और सीरीज में कनेक्टेड है, तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए नंबर ऑफ रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट बराबर एन इंटू आर, यानी कि क्या लिख देंगे बाबू, 5R, ठीक है। किरचॉफ्स जंक्शन रूल यानी कि किरचॉफ्स करंट लॉ किसको फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। लूप रूल किसको फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लूप रूल को ही वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। कलर कोड आपको बता रहा है बाबू, कलर कोड आपको बताना है, रेड के लिए, ब्लू के लिए क्या नंबर होगा इसका। तो रेड के लिए जो कलर कोड का नंबर होता है वो होता है 2, वो होता है 2। ब्लू के लिए जो होता है वो होता है 6, ग्रीन के लिए जो होता है वो होता है 5, और येलो के लिए जो होता है वो होता है 4। इसके लिए पैटर्न चलता है बी बी रॉय, बी बी रॉय, ग्रेट भारत, ग्रेट भारत, वेरी गुड वाइफ, वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, ये पैटर्न चलता है। तो उसी के बेस पर जो है सो हम लोग इसको डिसाइड करते हैं, और ये बहुत आसान होता है ना। इसके लिए क्या चलता है, तो ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन, है ना, ब्लू, इस तरीके से चलता है ये। तो 0 1 2, इसलिए रेड पे 2, ऑरेंज कितना 3, येलो पे कितना 4, तो देखो येलो पे 4 आ गया, ग्रीन, जी से ग्रीन, ग्रीन पे 5 आ गया, भारत यानी कि ब्लू, ब्लू से कितना आ गया 6, ठीक है।
चलिए अब यहाँ पर आते हैं, बोला जा रहा है कि इसमें हर एक पोटेंशियल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। 20 वोल्ट का बैटरी है बाबू, सीरीज में हमने पढ़ा था कि अगर सारे रेसिस्टेंस सीरीज में है तो करंट सेम होगा, पोटेंशियल अलग अलग होगा, तो यहाँ आपसे पोटेंशियल ही मांगा है। तो सबसे पहले हम लोग करंट निकाल लेंगे, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे IR, तो करंट चाहिए ना। तो 3 2 5 1 6 ओम का रेसिस्टेंस है, टोटल 6 ओम है। तो करंट कितना होगा सर्किट में? तो करंट बराबर होगा वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस, यानी कि 20/6 मतलब 10/3 एम्पियर का करंट बैटरी दिया सबको, सबको 10/3 दिया, सीरीज है, करंट सेम रहेगा। तो 1 ओम में कितना? IR1, IR2, IR3। तो करंट कितना है? 10/3 गुणे 1, 10/3 गुणे 2, 10/3 गुणे 3। इस तरीके से हम लोग टोटल पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत बाबू? चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए बाबू अब यहाँ देखिएगा, इस क्वेश्चन में क्या मांग रहा है आपसे? करंट। यहाँ देखो, जैसे यहाँ से बैटरी जो 4.8 वोल्ट का बैटरी है, ये बैटरी जो करंट देगा वो करंट यहाँ पर आने के बाद थोड़ा इसमें थोड़ा इसमें, ये दोनों एक ही लाइन पर है, तो ये दोनों सीरीज हो गया। तो 6 और 6 दोनों सीरीज होकर के कितना हो गया बाबू? 12। ठीक है, ये दोनों हो गया 12। अब इन दोनों के बदले में जो 12 ओम का रेसिस्टर होगा वो इसके साथ हो जाएगा पैरेलल। इन दोनों के बदले में 12 ओम का जो रेसिस्टर होगा वो हो जाएगा इसके साथ पैरेलल। तो जब दो रेसिस्टेंस पैरेलल होते हैं तो उनका कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं आप? तो दोनों का गुना बट्टा दोनों का जोड़, 12 36/15, 36/15 और 36/15 कितना हो जाएगा? तो 36/15 जैसे आप निकालिएगा तो 2.4 एम्पियर, सॉरी 2.4 ओम जो है ये आपका नेट रेसिस्टेंस निकल गया। तो करंट बराबर होता है वोल्टेज बटा रेसिस्टेंस, यानी कि 4.8/2.4, यानी कि 2 एम्पियर का करंट इसमें से आ जाएगा। ये बैटरी कितना करंट दे रहा है? 2 एम्पियर। सिमिलर क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर कोई करंट इस गैल्वेनोमीटर से पास नहीं हो रहा है, तो हमने अभी जस्ट पढ़ा व्हीटस्टोन सर्किट के अकॉर्डिंग, अगर गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं है तो इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम हो जाएगा बाबू। तो 5/10 बराबर 10/x है ना। तो कितना हो जाएगा ये? x बराबर कितना हो जाएगा? सीधा सीधा 10 10 100 100/5 यानी कि 20 ओम। ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड है ना इन द मेजरमेंट ऑफ रेसिस्टर। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज से हमने अभी जस्ट क्या मेजरमेंट किया? रेसिस्टर ही तो मेजरमेंट किया है। विच इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? सिल्वर है ना। सिल्वर जो बढ़िया कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन सिल्वर का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते कि मतलब इकोनॉमी के हिसाब से एक्सपेंसिव बहुत हो जाएगा, इसीलिए। इवन आप देखिएगा, अब तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज ऐसा ऐसा आता है कि उसमें एल्युमिनियम का वायर रहता है, वाइंडिंग, कॉपर वाइंडिंग मिलेगा भी नहीं, और कॉपर वाइंडिंग आप खोजिएगा तो कॉस्ट ज़्यादा लगता है। ठीक है। बोल रहा है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट एनी पॉइंट इन अ सर्किट विल बी जीरो अकॉर्डिंग टू क्रिचॉफ्स लॉ। क्रिचॉफ का मानना था कि सर्किट में किसी भी पॉइंट पर जितना करंट आया उतना करंट जाएगा। दूसरा, कोई भी जो वायर होता है ना बाबू, ये जो वायर होता है, इस वायर, ये सिंपल वायर, बीच में कोई रेसिस्टेंस वगैरह नहीं है, आइडियल वायर इसको मानते हैं। इस वायर में अगर यहाँ पे पोटेंशियल 1 वोल्ट है ना, तो हर पॉइंट पे 1 वोल्ट होगा, हर पॉइंट पे 1 वोल्ट होगा। ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा करके दिखाते हैं आपको, क्या समझेंगे बात को? ये सब मिटा दे रहे हैं। ठीक है। क्या देखिएगा, अगर यहाँ पे पॉइंट ए है बाबू, तो यहाँ पर भी जो पॉइंट होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई डिफरेंस नहीं है, कोई बीच में डिस्टेंस नहीं है, ये भी पॉइंट ए कहलाएगा। ये पॉइंट अगर बी है तो ये भी पॉइंट आपका बी ही कहलाएगा। यहाँ से देखना, ये एक सिंपल वायर का कनेक्शन है यहाँ तक, तो ये भी पॉइंट ए ही कहलाएगा। और यहाँ से ये सिंपल वायर का कनेक्शन है यहाँ तक, तो ये भी पॉइंट बी ही कहलाएगा। मतलब अपने पास सिर्फ 2 पॉइंट है बाबू। कौन कौन सा पॉइंट है? तो एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। ये 2 पॉइंट है अपने पास, है ना। ए से बी एक रेसिस्टेंस, सर्किट को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम अपने हिसाब से, अकॉर्डिंग कंफर्टेबल बना लेते हैं हम लोग अपने लिए, है ना। बी से ए एक रेसिस्टेंस, फिर ए से बी एक रेसिस्टेंस। तो हम ये देख रहे हैं कि तीनों पैरेलल हो गया, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R/3। अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम होता है तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं ना। यहाँ देखो, यहाँ पे पॉइंट ए है, ये भी पॉइंट ए होगा,
ये पॉइंट बी है तो ये भी पॉइंट बी होगा, क्योंकि इतना दूर में कोई डिस्टेंस नहीं है, यहाँ भी कोई डिस्टेंस नहीं। लेकिन यहाँ से जो वायर निकला, पहले ये वायर सिंपल था, लेकिन अब ये सिंपल नहीं है, बीच में डिस्टेंस है। तो यहाँ पर कोई पॉइंट हम लोग मान लेते हैं सी, और बी वाले साइड से जो वायर आया है उसका पॉइंट मान लेते हैं डी। तो अब अपने पास 4 पॉइंट है, सॉरी, ए पॉइंट, ठीक है ना, यहाँ क्या लिखेंगे बी पॉइंट, यहाँ क्या लिखेंगे सी पॉइंट, और यहाँ क्या लिखेंगे डी पॉइंट। तो देखो ए से डी एक रेसिस्टेंस, फिर डी से सी एक रेसिस्टेंस, फिर सी से बी एक रेसिस्टेंस, फिर बी से डी एक रेसिस्टेंस, फिर ए से सी एक रेसिस्टेंस। सबकी वैल्यू कितनी है 2 है। तो इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम है बाबू, तो ये बिना काम का है, कोई फायदा नहीं है इसका, इसको हटा देंगे कनेक्शन, ठीक है। ऊपर वाला सीरीज हो गया, तो 2 और 2 सीरीज मिलके 4, नीचे भी सीरीज 4, ऐसा। ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी। अब ये दोनों पैरेलल है तो 4/2 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। 1 एम्पियर जो होता है, अभी जस्ट हमने पढ़ा था फर्स्ट स्लाइड में ही कि 1 एम्पियर क्या होता है 1 कूलम पर सेकेंड। 1 एम्पियर को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू 1 कूलम पर सेकेंड, तो 1 कूलम पर 1 सेकेंड। ये तो कर सकते हैं आप, सीधी सी बात है। यहाँ देखो यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। इस पॉइंट पे देखना ध्यान से, इस पॉइंट पे कितना करंट आ गया 16, इधर से कितना करंट आ गया, इधर से करंट आ गया वो 8, तो ये दोनों मिलकर के इस पॉइंट के बाद इधर ही जाएगा, तो 16 इधर से आया 8 इधर से, मतलब ये दोनों मिल करके जो है सो आपको कितना हो जा रहा है, तो दोनों मिल करके आपको हो जाएगा 16 और 4 20 एम्पियर का करंट यहाँ पर फ्लो करेगा। और बाकी कहाँ से सर्किट कनेक्शन था नहीं था उससे कोई मतलब नहीं है अपने को, ठीक है ना, बाकी कोई अपने को कनेक्शन से मतलब नहीं है। पावर का यूनिट क्या होता है, तो वाट भी होता है ना। पावर बराबर क्या होता है, तो एनर्जी बट्टा टाइम। पावर बराबर लिखते हैं ना एनर्जी बट्टा टाइम, तो एनर्जी बट्टा टाइम होता है। एनर्जी को हम लोग ई से दिखाएंगे, एनर्जी का यूनिट जूल हो जाएगा और टाइम का यूनिट सेकंड, तो जूल पर सेकंड बोलो चाहे वाट बोलो। तो ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, तो इस हिसाब से हम लोग का डी सही है, ठीक है। चलिए इतना क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, और भी क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। चलिए बाबू यहाँ देखिएगा, पावर ऑफ अ सर्किट। सर्किट किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट का जो पावर होता है, पावर बड़ा होता है वोल्टेज इंटू करंट। अगर इस V के जगह हम आई आर पुट करते तो आई स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा, ठीक है ना। V आई है ना, V की जगह हम आई आर पुट करते हैं तो आई आर इंटू आई कितना हो जाएगा आई स्क्वायर आर। ऑप्शन सी 1 किलो वाट आवर, इसको कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगी वैल्यू डायरेक्ट 3.6 इंटू 10/6 जूल। किलो 1000, फिर वाट को कन्वर्ट किए आवर की जगह 3600 पुट कर देंगे, आ जाएगा, ठीक है। सेकंड में कन्वर्ट करना है, 1 आवर बराबर 3600 सेकंड। वी टेस्टन ब्रिज कंपेयर करता है किसको बाबू, रेसिस्टेंस को। एम्पियर आवर किसका यूनिट है, तो हमने पढ़ा था कि करंट बराबर करंट बराबर क्या पढ़े थे हम लोग 4 टाइम, आई बराबर क्यू बट्टा टी, तो क्यू बराबर आई टी। करंट किसका यूनिट एम्पियर, करंट का यूनिट एम्पियर, और टाइम का यूनिट सेकंड ले लो, यहाँ आवर लिया तो कोई बात नहीं, एम्पियर आवर किसका यूनिट हो जाएगा चार्ज का, ठीक है। ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो जे बराबर होता है सिग्मा इंटू ई, जे बराबर सिग्मा इंटू ई, ठीक है। करंट डेंसिटी कैसा क्वांटिटी है बाबू वेक्टर। पावर कैसा क्वांटिटी है स्केलर, पावर कैसा क्वांटिटी है स्केलर। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं वीडी बाई ई। ऐसा बोला जाता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बोलेंगे बाबू कि वीडी बराबर म्यू इंटू ई, तो म्यू बराबर वीडी बाई ई, ठीक है। क्लियर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बाबू, ठीक है ना। हम लोगों का जो टारगेट रहता है कि हर वीडियो में अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके और आपके लिए अपलोड करें, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैट और कैपेसिटर इसका अपलोड हुआ है, आज करंट का अपलोड हुआ, इसमें भी मुझे लगता है कि अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन हो गए होंगे। और जैसा कि मैंने सभी वीडियोज़ में इस ऑब्जेक्टिव सीरीज के स्पेशली सभी वीडियोज़ में बोला है, तो आज फिर मैं बोल रहा हूँ इसी वीडियो में कि प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कंटेंट पसंद आता है, आपको लगता है कि नहीं ये अच्छा कंटेंट है, हमारा सब कुछ रिवीजन भी हो रहा है, ऑब्जेक्टिव भी अच्छा बताया जा रहा है, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों तक। दूसरा, वीडियो लेक्चर्स को पढ़ने के लिए भी मैंने आपको बताया था कि पेन कॉपी लेके बैठिए, जैसे ही स्लाइड आती है ना, आपके वीडियो में जैसे क्वेश्चन दिखाई देते हैं आप तुरंत पॉज कर दीजिए वीडियो को, क्वेश्चंस को लिख लीजिए और आप अपने हिसाब से आंसर जो है आपको लगता है, ठीक है, वो अब बगल बगल में आप लिख लीजिए, फिर वीडियो को प्ले करके और पूरा सुन लीजिए, फिर अपने से मिलाइए कि कितना आंसर आपका सही हुआ और कितना नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये चीज़ आपको देखना है। अगर आप ये काम सिर्फ वीडियोज़ जो 20 वीडियोज़ का हमारा टारगेट है कि 20 वीडियो में 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग अपलोड कर दें, तो अगर आप इसको भी देख लेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो
है ना, लॉन्ग क्वेश्चन हो, कुछ नहीं छूटेगा बाबू। आपका कंटेंट इतना क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा, आप आसानी से लिख पाएंगे, ठीक है ना। और जिन्होंने पिछला वीडियोस नहीं देखा है उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दूसरा, इलेक्ट्रिक करंट के लिए, इलेक्ट्रोस्टैट के लिए, इनफैक्ट पूरे 12 फिजिक्स के लिए जो है वो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का, एडिशनल एक्सरसाइज का कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन, एक एक क्वेश्चन का बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्यूशन करके उसके लिए अलग प्लेलिस्ट बना के दी गई है। आप लोगों को से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी देखना हो, एक एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन देखना हो, एक एक वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन अपलोड हो रहे हैं, आप उनको जाइए और एनसीईआरटी बुक लेकर के बैठ जाइए और आराम से वीडियो को प्ले करके आप सारा चीज़ देख सकते हैं। मेथड करके भी सिखाया गया है, ट्रिक से भी क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया गया है उसमें, ठीक है। तो मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग कुछ और अच्छा कंटेंट लेकर के, इलेक्ट्रिक करंट को लेकर के एक वीडियो और अपलोड होगी। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे रे ऑप्टिक्स या मॉडर्न फिजिक्स, जो भी रहे वैसा उधर मूव करेंगे, या हो सकता है मैग्नेट की तरफ ही मूव कर जाए, ठीक है बाबू। थैंक यू।